इसलिए जो हृदय की भाषा है, यह हृदय के जो नेत्र हैं वो खुलेंगे। तो गुरु के उपदेश से, शास्त्र उपदेश से नेत्रों के खुलने की बात कही है। उघरई विमल विलोचन ही है के नेत्र खुलेंगे आपके। विमुड़ा नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुष, आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे, प्रज्ञा चक्षु, आपके वो चक्षु जिससे सत्य का बोध होगा। इन चर्म चक्षुओं से आप सत्य नहीं देख सकते। पश्चिम का विज्ञान बस यहीं तक अटका के रखता है कि जो संवेदनांगों के द्वारा अनुभूत होता वही सत्य है, पर सत्य की सत्ता अत्यंत पृथक है। जो पश्चिम का विज्ञान है, जो भौतिकीय विज्ञान है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमें साइंस दी है, उस साइंस पे कोई साइंटिफिकली बात कहो, लॉजिकली कोई बात कहो, तर्क संगत कोई बात कहो, क्या ये प्रयोगशाला में, लैब में फिट हो जाएगी आप बात आपकी? तो लैब में तो संसार की चीजें उनका प्रयोग किया जा सकता है। तो पश्चिम कहता है जो संवेदनांगों के द्वारा अनुभूत हो सकता है वही सत्य है। ना ना, ऐसा नहीं है, वो सत्य नहीं है। संवेदनांगों के द्वारा जो छू कर, देख कर, सूंघ कर, ये नहीं, इससे परे है सच तो कुछ। भाई आपके त्वचा उघाड़ कर देखें तो त्वचा के भीतर क्या है? मांसपेशियां, शिरोधाराएं, रक्त है, ऊतकें, कोशिकाएं हैं। उससे भी भीतर जाकर देखें तो रस हैं। ऐसे ही सूक्ष्म में कोई चीज है, उसके अनावरण के लिए नेत्र खुलने की बात। द्वारिका में कोई एक बात तो नहीं करनी थी। जब से भी मुझसे भगवान ने वांग्मयी सेवा ली, जब से भी हमने कथाएं कही, वो 108 कथाओं का अनुष्ठान और उसके बाद न जाने कितनी देश विदेश में, कभी पोथी उघाड़ कर नहीं देखी। आज उस अहंकार को तोड़ रहा हूं। महापुरुषों का कहना है कभी पोथी में झांक कर देखो। तो जीवन में पहली बार पोथी खोली है। नहीं जानता कि आपने कभी ऐसा देखा, पर मुझे याद आता है ऐसा कभी नहीं किया। उनके द्वार पर साधक बनकर आए, स्वामी बनकर नहीं। और जो ये कहते हैं इसकी आवश्यकता नहीं है, वो मूढ़ हैं, जड़ हैं, या उनमें श्रेष्ठता का दंभ है। और कभी पांडित्य और श्रेष्ठता का, विद्या और विचार का, ज्ञान का, अनुभव का, अध्ययन का बोध अधिक न रहे, ये कभी कभी भ्रमित भी करता है। इसलिए ठाकुर के सम्मान में आज पोथी खोली है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ प्रथमोऽध्याय सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो अभी आपने श्रवण किया, भागवत के महात्म्य में शौनिक उवाच, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के बीच में शौनिक ने सूत जी से प्रश्न किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या कथासारम मम कर्ण रसायनम। शौनिक प्रश्न करते हैं सूत जी से। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूतोवाच, सूत जी कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे।
काल व्याल मुख ग्रास निर्णास त्रास निर्णास है तबे। किसके लिए है ये? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तबे। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। व्यास भगवान की जय। उन्होंने ऐसी प्रेरणा दी कि पोथी खोलो आज। अद्भुत बात कहते हैं व्यास। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। क्या कहते हैं? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कोई भागवत पुरुष, कोई सत्पुरुष, अथवा ये भागवत, अथवा तो गुरु, या कोई जगा हुआ सत्पुरुष, अथवा तो कोई पूर्ण पुरुष कई जन्मों के पुण्य से प्राप्त होता है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि संत का आगमन जीवन में आ गया है तो ये भगवान का अनुग्रह हुआ है, भगवद अनुग्रह। कैसे माने कि भगवान की कृपा हुई? बार बार वो कहते थे कि भगवत कृपा हम पर हुई, हम भगवत आश्रय में हैं, हम भगवत आश्रय में। दो किसी के आश्रय में रहिए, किसी के अधीन रहिए, किसी के अंकुश में रहो, किसी के नियंत्रण में रहो, किसी को ऊपर रखो, उसके आदेश अनुदेश में रहिए, उनकी सेवा चर्या सपरिया में किन्हीं के आदेश का पालन करो, उनसे बार बार आदेश लो कि जो कर रहे हो वो ठीक है ना। तो गुरुदेव कहते थे कि कैसे माने कि भगवान की कृपा हो गई और अनन्य कृपा, उनका अनन्य अनुग्रह बरस गया, कैसे माने? तो पूज्य गुरुदेव कहते थे कि संत जीवन में आ गया, इसका अर्थ है भगवान की कृपा है। संत माने बसंत आया जीवन में भाई, और वसंत आएगा तो किस तरह से कोयल कूजंती, कैसे सुंदर मनोहर उपवन की शोभा, गंध सुगंध मकरंद शोभा हरितिमा पुष्प सुगंधा, कैसे तो जीवन सुरभित होगा और सत्कर्म आरंभ हो जाएंगे, शुभ कर्म कई जन्मों के पुण्य के बाद। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तबे। ये काल रूपी व्याल ने अपने मुख में ग्रास बनाकर हमको रखा हुआ है। हम सब काल रूपी अजगर या काल रूपी व्याल, काल व्याल यानी काल रूपी सर्प के मुख में उसके काल के कौर ग्रास बनकर हैं, वो चबा रहा है, हम सबको काल चबा रहा है, हम सब काल के जिबड़े में हैं। त्रास निर्णास हे तबे। इस नश्वर क्षणभंगुर जगत के त्रास दुख भय से और उसके पकड़ से हम कैसे हों? कलयुग में क्या साधन है? सूतोवाच, सूत जी कहते हैं, भागवतम शास्त्रम, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। स्वयं भगवान ही प्रकाशित हो गए, वही प्रकट हो गए। ये जानकर के कली जीव की सामर्थ्य अधिक नहीं होगी, वो इंद्रियों के उन्माद उसकी उत्तेजना में रहेगा, वो मनोलोभ के अधीन रहेगा, उसकी मूढ़ मान्यताएं, प्रपंच अथवा पूर्वाग्रह या कि उसका अज्ञान उसे मुक्त नहीं होने देगा। बड़ा सुंदर साधन बताया।